Update sponsored by Ashish Tech Skills, ATS Riva, number 1 coding institute in Riva. Address first floor, Rama Govind Palace, Riva. नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य टाइम्स में। मैं आपके साथ उर्वशी। कर्नाटक चुनाव में जिस तरह बजरंगबली को मुद्दा बनाकर कांग्रेस और भाजपा दोनों ने राजनीति की और अपने वोट बैंक बढ़ाने की सियासत गढ़ी, उसी तरह अब मध्य प्रदेश की राजनीति में भगवान राम को अपनी राजनीति में उतार वोट बैंक बढ़ाया जा रहा है। इन दोनों राज्यों में यदि सियासी दाव देखा जाए तो सियासत में धार्मिक कवायद हर राजनीतिक दल कर रहा है। महाकाल की नगरी उज्जैन में पिछले दिनों किए गए महाकाल लोक के निर्माण के बाद अब मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले से अलग होकर निर्मित हुए निवाड़ी जिले में आने वाली राम राजा की नगरी ओरछा में अब जल्द ही श्री राम राजा लोक का भव्य निर्माण शुरू होने वाला है। वहीं हाल ही में बने उज्जैन में महाकाल लोक की सप्तऋषि मूर्तियां मात्र 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की हवा से टूट गई और कांग्रेस ने पूरे मध्य प्रदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जन जन को भाजपा की भ्रष्ट सरकार से अवगत कराने की कोशिश की। वहीं कांग्रेस ने कहा कि भाजपा की भ्रष्ट सरकार ने बाबा महाकाल तक को नहीं छोड़ा। वहीं अब एमपी की सियासत में अब चित्रकूट में महाकाल लोक बनाने का कार्य भी शुरू किया जाना है। लेकिन सवाल यह उठता है कि जिस तरह उज्जैन में मूर्तियों के साथ भ्रष्टाचार का मामला सामने आया, उसी तरह क्या चित्रकूट में बनने वाले श्री राजा राम लोक में भी सत्ताधारी दल भाजपा घोटाला करेगी? आपको ज्ञात हो कि मध्य प्रदेश में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है और चुनाव करीब आते ही मध्य प्रदेश की राजनीति में भगवान राम मुख्य बिंदु में आ गए हैं। प्रदेश की सत्ताधारी भाजपा अपनी सरकार बनाए रखने के लिए इस बार भगवान राम के वन गमन पथ से जुड़े तीर्थों के विकास से जुड़ी महत्वाकांक्षी योजना का दाव खेला है। पर बात करें अगर श्री राम पथ गमन परियोजना की, तो इसकी चर्चा 20 साल से हो रही है, लेकिन इस पर किसी भी प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया गया और ना ही काम शुरू किया गया। आपको बता दें कि जब 2018 का विधानसभा चुनाव हुआ और कांग्रेस सत्ता में आई और 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में इस धार्मिक कॉरिडोर को शामिल किया गया था। सत्ता में आने के बाद कमलनाथ ने 28 करोड़ के बजट के साथ इसका निर्माण कार्य भी शुरू करवा दिया, लेकिन सिंधिया के साथ अन्य नेताओं के भाजपा में दल बदल के बाद 1.25 साल में ही सरकार गिर गई। फिर 2020 में भाजपा की सरकार आई और शुरू हुए कार्य को वहीं रोक दिया गया। साथ ही आपको बताएं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 2021 में एक प्रस्ताव पारित कर बीजेपी को यह कार्य दिया, लेकिन मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने इसमें किसी भी प्रकार की कोई रुचि नहीं दिखाई। और अब जब 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसके 6 महीने पूर्व सत्ताधारी भाजपा को राम वन गमन पथ की याद आई है और इसके लिए न्यास बना दिया। आपको बता दें ये न्यास ही इस परियोजना की देखरेख करेगा। साथ ही न्यास के गठन और तैयारियों को देखकर यह माना जा रहा है कि श्री राम से जुड़े तीर्थों के विकास से जुड़ी इस योजना का दाव भाजपा चुनावी नया पार करने के लिए कर रही है। आपको बता दें मध्य प्रदेश में चित्रकूट से अमरकंटक तक भगवान राम के वनवास से जुड़े तीर्थों को जोड़ने वाली इस परियोजना की चर्चा बहुत पुरानी है। इसकी चर्चा बाबूलाल गौर के मुख्यमंत्री रहते 2004-05 में शुरू हुई। इस बीच धन की कमी भी आड़े आई, किसी न किसी तरह यह परियोजना टलती रही। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पिछले कार्यकाल में भी परियोजना को लेकर बात हुई, लेकिन ठोस काम नहीं हो पाया। यहाँ तक कि कोई फाइल भी नहीं बन पाई। धर्मस्व विभाग के पूर्व मंत्री पीसीसी शर्मा का कहना है कि उन्होंने जब इस परियोजना पर काम शुरू किया तो उसके पहले का पत्राचार उन्हें नहीं मिला था। इस परियोजना पर चर्चा संबंधी फाइल कम से कम उनकी नजरों के सामने से नहीं गुजरी। वहीं 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के घोषणा पत्र में राम वन गमन पथ के निर्माण का वादा था। सत्ता में आते ही कांग्रेस ने इस पर काम शुरू किया। तत्कालीन धर्मस्व मंत्री पीसीसी शर्मा ने बताया कि 2019 के अपने पहले बजट में इस परियोजना के लिए 30 करोड़ का आवंटन किया। यह टोकन राशि थी। सड़क विकास निगम से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कराई गई। इसके तहत भगवान राम के मध्य प्रदेश की सीमा में प्रवेश की जगह चित्रकूट से लेकर छत्तीसगढ़ की सीमा अमरकंटक तक रामायण से जुड़े तीर्थों का विकास किया जाना था। सभी तीर्थों को जोड़ते हुए करीब 400 से 450 किलोमीटर की एक सड़क बनाई जानी थी। इस सड़क के किनारे तीर्थयात्रियों के रेस्ट हाउस, कैफेटेरिया आदि का इंतजाम किया जाना था
तीर्थ क्षेत्र में यात्रियों के लिए सुविधाएं मुहैया करानी थी। सड़क के दोनों किनारों पर पौधरोपण और स्टैंडस्केप से इसका सौंदर्य बढ़ाना था। यह पूरी परियोजना 3 साल में पूरी होनी थी। यानी कांग्रेस सरकार बनी रहती तो राम वन गमन पथ बहुत हद तक आकार ले चुका होता। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट ने 4 मई को श्री राम वन गमन पथ न्यास के गठन को मंजूरी दी है। आपको बता दें, राम राजा सरकार की नगरी ओरछा में बनने वाले भव्य श्री राम राजा लोक प्रोजेक्ट से जुड़े इंजीनियर और जिला प्रशासन ने ओरछा नगर के प्रबुद्ध लोगों से श्री राम राजा लोक के निर्माण से संबंधित सुझाव लिए। बता दें कि श्री राम राजा लोक का प्रस्तावित नक्शा लगभग 4 से 5 एकड़ में बनेगा। प्रथम चरण में ओरछा यहां सबसे पहले फूड कोर्ट बनाया जाएगा। यहां दुकानदारों को विस्थापन कर नई दुकानों का निर्माण किया जाएगा। वहीं बगीचों का निर्माण और राम राजा मंदिर के आसपास का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। धार्मिक कार्ड का इक्का तो हर राजनीतिक दल खेल रहा है। चुनाव आते हैं और चुनाव के साथ साथ निर्माण कार्य और विकास कार्य दोनों ही शुरू हो जाते हैं। क्या सरकार विकास और निर्माण कार्य के लिए चुनावी साल का इंतजार करती है, या यूं कहें कि मध्य प्रदेश की सत्ता पर 20 सालों से काबिज सरकार सो रही होती है और वह चुनावी साल में नींद से उठकर एक साथ योजनाएं लेकर आती हैं, सारे विकास कार्य और निर्माण कार्य करने के वादे और दावे करने लगती है। क्या यह सिर्फ जनता को लुभाने के लिए ही है और उनका वोट बैंक हासिल करने के लिए है? Update sponsored by Ashish Tech Skills, ATS Rewa, #1 coding institute in Rewa. Address: 1st floor, Rama Govind Palace, Rewa.